हेलो बच्चों, आज चलते हैं अगली कक्षा को हम बढ़ाते हैं अभ्यास 2D। हम लोग कक्षा 8 विषय गणित में वर्गमूल को पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने अभ्यास 2A, 2B, 2C को पढ़ा दिया। अब चलते हैं आज अभ्यास 2D। इसमें क्या है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कोई वर्गमूल है, उसमें कितने अंक हैं उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहां, देखिए क्या है, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। मतलब कितने अंक हैं उनकी संख्या है बताना है। अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसको देखो कैसे ज्ञात करते हो, इसको नोट करो। किसी वर्गमूल संख्या में उसके अंकों की संख्या को ज्ञात करना, कितने उसमें अंक हैं कितने। ठीक है, देखिए हम जैसे भागविद में जब कोई वर्गमूल का अंक बनाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 3, इसमें देखते हैं क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं ना। एक एक दो दो अंक यहाँ क्या करते हैं, दाहिने तरफ से ले चलते हैं, फिर उसके बाद इकाई के अंक से यहाँ 2 अंक लेते हैं, उसका एक जोड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगर जैसे मान लीजिए एक और हो, तब भी इस पर भी एक अंक क्या कहते हैं, ऊपर रेखा खींच देते हैं, ये भी क्या हो जाता है, एक जोड़ा बन जाता है। अब देखिए जैसे किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या सम है, क्या है, सम है, तो उसके संख्या जितने हैं उसकी वह आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहां देखो, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे थोड़ी देख लिए। इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, 4 क्या होती है, सम संख्या होती है। अब इसका जो होगा अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसी का आधा। 4 को 2 से काटो, कितना आएगा, 2। और इससे भी हम लोगों ने निकाल लिया, जोड़ा बनाया, एक ये बन रहा है अंक, एक ये बन रहा है, कितने बन रहे हैं, 2। तो ये हो गया सम संख्या के लिए। यानी कह रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होगी। आप लिख लीजिए चाहे, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, सम हो, अंकों की संख्या सम हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, उसके अंकों की संख्या की आधी होगी, उसके अंकों की संख्या की आधी होगी। देखिए कह रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो। सम जैसे कौन कौन सा संख्याएं सम होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2 ले 4 ले लेते हैं, या 2422 ले लें, तो उसमें अगर गिनते हैं 1, 2, 3, 4 अंक आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे हम ले रहे हैं 2, 4, 3, 2, इसमें गिनो कितने अंक हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अच्छा 4 क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अब इसमें अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 की आधी, यानी क्या हो जाएगा, 2। या इसको अगर जोड़ा भी बनाते हो तब भी 2 हो जाएगा। ठीक है,
इसको नोट कर लो। फिर एक और आइडिया है, नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है, दे देगा उसमें वर्गमूल अंक, उसके बाद उसमें पूछ लेगा इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। इसको भी इसी फार्मूले से यानी इसी विधि से हम उसको हल कर सकते हैं। हो गया? ये तो हो गया सम ना। अब आते हैं विषम, अगर है तब क्या करोगे? तो हम सम संख्या से निकाल लिए, अब विषम निकालना है तो क्या करोगे? यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, लिखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी अंकों की संख्या की उत्तरवर्ती होगी। अंकों की संख्या की उत्तरवर्ती, मार्कर क्या है? उत्तरवर्ती होगी, उत्तरवर्ती संख्या के आधे के बराबर होगी, उत्तरवर्ती संख्या के आधे के बराबर होगी। अभी हम बता रहे हैं, उत्तरवर्ती संख्या के आधे के बराबर होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, क्या है? विषम। यहां ध्यान दीजिए, विषम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी अंकों की संख्या की उत्तरवर्ती, यानी एक संख्या उसमें बढ़ जाएगा। उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती पढ़े होंगे, कक्षा 6 में है। इसमें क्या होता है? पूर्ववर्ती में होता है एक संख्या हम उसमें से घटा लेते हैं, और फिर उत्तरवर्ती में क्या होता है? उस अंक में एक संख्या जोड़ लेते हैं, या उसको उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती। अनुवर्ती उत्तरवर्ती दोनों एक ही हैं, पूर्ववर्ती क्या है? उससे अलग है। जिसे प्रीडेसेसर सक्सेसर पढ़े होंगे। प्रीडेसेसर क्या होता है? एक घट जाता है, सक्सेसर क्या होता है? एक उसमें ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। चलो देखते हैं अब इसमें, जैसे थोड़ी देर के लिए हम लिए 2 1 4 4 5, गिनो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब इसमें एक जोड़ लो, 5 में एक जोड़ो, कितना हो जा रहा है? 6। उत्तरवर्ती हो गया ना 5 का, क्योंकि इसमें संख्या कितनी थी? 5 थी, उसमें एक जोड़े वो 6 हो गया। अच्छा, जो उत्तरवर्ती 6 आया उसी का आधा करो, कितना हो गया? इसमें क्या हो जाएगा? अंकों की संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। अच्छा, ऐसे भी निकाल सकते हो, एक जोड़ा बना लो, 2 जोड़ा, यहाँ हमने बोला था एक अंक है, तभी उसमें एक जोड़ा बना लोगे, तभी से देखो 1 2 और 3 दोनों तरीके हैं, आप इस तरीके से लगा सकते हो। चलो अभ्यास में चलते हैं। अब इसको लिख लो, लिख लिए? अभी बोर्ड पे हम लगवाएंगे, जान लीजिए। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से समझते चलो, उसको नोट करते चलो। ये तो पहले समझाएं, अब आते हैं अभ्यास में, सवाल में। अभ्यास में क्या पूछ रहा है? निम्न प्रश्नों के उत्तर बताइए।
यहां लिख दे रहे हैं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, एक देखते हैं इसमें क्या है। संख्या, संख्या क्या है 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है। ठीक, ये दे दिया है संख्या। अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला 2, दूसरा क्या है 5, तीसरा क्या है 4, चौथा ऑप्शन क्या है 3। अब इसमें बताइए कितना होगा, 4 होगा। जैसे हम यहाँ देख लो, लिख दे रहे हैं संख्या क्या 1809025। अब या तो फार्मूले से निकाल लो, नहीं तो ऐसे ही जोड़ा बना के देख लो। अच्छा कितना है गिनती 1 2 3 4 5 6 7। अरे 7 है, 7 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा 1 8, यानी ये विषम संख्या थी ना 7। तो हमने समझाया था कि अगर विषम संख्या है तो उसमें क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे और 1 जोड़ करके उसका आधा करोगे। तो हमने 7 में 1 जोड़ा, कितना हुआ 8 हो गया। अब 8 का आधा करो, कितना होगा 4। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विकल्प 3 सही होगा, यानी अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या 4 होगी। ठीक, इसको नोट कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो ना है तो बताओ, फिर से दोबारा रिपीट करें। चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है इसका। 100 से कितना 999 कि 900, अच्छा 100 से 999 तक, 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है। तो ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन लिखो 2, दूसरा ऑप्शन लिखो 4, थर्ड ऑप्शन लिखो 5, फोर्थ ऑप्शन लिखो 3। अब क्या करोगे, बोल रहा है 999 तक, कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि अंक कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं ना इसमें। इसे हम लिख दे रहे हैं, चाहे 100 लिख रहे हो चाहे 999, 999 से आगे जाना नहीं है। इसमें देखो 1 2 3, 3 क्या है हमारा विषम है, इसके उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा 1 जोड़ लो, 4 हो गया। 4 को 2 से काट दो, 2 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा पहला है ना। तो यानी इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। या ऐसे इसको भी बना सकते हो, 1 और 1, 1 और 2, मतलब 2 रेखाएं खींचे हैं, तो यानी इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हो। इसको उतार लो, सरल है कि नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए।
चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लिखते हैं, कह रहा है एक सात अंकों की संख्या के, तीसरा है एक सात, सात अब जान ही रहे हो क्या है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। लेकिन जब जो सवाल में दिया तो उसको हम नोट ही कर लें पहले। एक से 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। उत्तर तो आप पहले ही बता दिए, अब हम बताते हैं, हम भी इसको हल करते हैं। कितना ऑप्शन क्या दिया है, 4, इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है 5, और चौथा क्या है, उल्टा बता रहे हो क्या, हाँ, दूसरा 3 और तीसरा 5 और चौथा तीसरा 4 चौथा 5। अब देखो कितना बोला है, 7 अंक का, क्या जो ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है विषम है ना, इसमें विषम क्या है 7 आ रहा है, इसकी उत्तरवर्ती क्या होगी, उत्तरवर्ती मतलब 7 धन 1 8। अब इसका उत्तरवर्ती का आधा होगा, आधा करोगे 2, 2 चौका 8, इसका उत्तर क्या होगा 4 होगा। इस तरह इसको भी आप हल कर सकते हो। इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या आप इस तरह इसको बता सकते हो। चलो अगला देखते हैं, चौथा। इसको इरेज करें, चौथा पढ़ो, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल देखो ओनली बोला है, केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। ऑप्शन देखो, पहला लिख रहा है 1 अंक या 2, हमें लग रहा है यही सही होगा क्या। चलो दूसरा, अरे चलो 2 अंकों की, 2 अंकों है कि अंक की या 3 अंकों की, क्या होगी 3 अंकों की, 2 अंकों की या 3 अंकों की। अब फिर देखो तीसरा देख लो, 3 अंकों की या 4 अंकों की। और चौथा ऑप्शन देख लो क्या है, 4 या 5 अंकों की। क्या होगा उत्तर, 3 अंकों की या, भाई चाहे 3 अंक हो तब भी उसमें 2 होगा, चाहे 4 अंक हो तब भी उसमें वर्गमूल संख्या 2 ही होगी। इस तरह यह क्या हो गया, चौथा हमारा हल हो गया। अब पांचवा देखो, प्लीज वेट वीडियो ना, बैठ जाओ सब लोग। पांचवा सवाल लिखो, पांचवा, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के
निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब देखो पहला क्या है 23 0 4, दूसरा क्या है बोलते जाओ, हम लिखते जा रहे हैं 4 5 6 7 एक ही कोई बोलो, सब ना बोलो। हाँ बोलो। हाँ 74 62 5, तीसरा बोलो 16 64 फिर 64, और चौथा बोलो 32 90 16 96। हाँ अब इसमें बताना है वर्गमूल में कितने अंक होंगे। एक और है अभी 5 भी है, चलो बोलो 64 43 27, बड़ा लंबा है। अब देखो चाहे आप उससे छठा भी है क्या, चलो ठीक है छठा नहीं है, इसमें या तो आप सम विषम गिन लीजिए उससे निकाल लीजिए, चाहे वैसे इसमें क्या करो, ऐसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 3। अब गिन लो इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें कितने अंक होंगे 2, इसमें कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे 3, इसमें कितने हो रहे हैं 4, इसमें कितने होंगे 4। इस तरह अभ्यास 2D फिनिश। बहुत सरल था ना। अभी भी किसी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया है तो आए यहाँ बोर्ड पर लगाए और अपनी समस्या का समाधान करे। सभी से पूछ रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो आकर किस पे लगा के चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, आज का ये अभ्यास समाप्त हुआ, फिर अगली कक्षा में अगला अभ्यास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही।